बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू थिएटर ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ सैयद अब्दुल मोइद शाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम एसपीएससी कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं और पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं जिसमें एमसीक्यूज़ नंबर 1 से लेकर एमसीक्यूज़ नंबर 10 तक के क्वेश्चन शामिल थे सारे। और इंग्लिश लैंग्वेज इन वर्बल एबिलिटी जो कि सिलेबस का 25% हिस्सा इसमें शामिल है इंग्लिश का। तो बगैर किसी वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं हम पार्ट 2 की तरफ, जो कि स्टार्ट होगा एमसीक्यूज़ नंबर क्वेश्चन नंबर 11 से कि आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ कारप्रीशियस। कारप्रीशियस का एंटोनिम क्या है, यानी कि मुतज़ाद क्या है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कारप्रीशियस का मतलब क्या है। कारप्रीशियस का मतलब है गैर मुस्तहकम, जो मज़बूत ना हो, जो यानी कि इतने ज़्यादा तयन या इरादे के तौर से ना हो, गैर मुस्तहकम हो। और इसका जो एंटोनिम बनेगा मुतज़ाद, लाज़मी सी बात है मुस्तहकम या पक्का बनेगा। तो इसका जो द मोस्ट सूटेबल आंसर है वो है स्टेडफ़ास्ट, यानी कि मुस्तहकम। अच्छा, एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज़ प्राइमा फेशी। प्राइमा फेशी जैसे कि एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लैटिन लीगल एक्सप्रेशन है ये, और इसका मतलब होता है पहली नज़र में, यानी कि एट फर्स्ट साइट। एट फर्स्ट साइट इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन फ्रेज। सॉरी, द टीचर कॉल्ड ऑन। ये कॉल्ड ऑन जो अंडरलाइन किया गया है, द स्टूडेंट टू आंसर द क्वेरी। ऑप्शन में हमारे पास है फोन्ड, और फिर है डिसमिस्ड, इनवाइटेड और आस्क्ड, और रिप्रीमेंडेड। तो इसका जो ये कॉल्ड ऑन जो है, असल में ये इनवाइटेड है या आस्क्ड या पूछना है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन: ब्यूरोक्रेसी, क्वेश्चनर, मेंटेनेंस, ओक्योरेंस। जिस तरह के एक्सप्लेनेशन में हमारे पास दिया गया है कि ओकरेंस के हवाले से कि ये मिस स्पेल्ड है, क्यों, वजह क्या है। वजह है कि द करेक्ट स्पेलिंग इज ओक्योरेंस, ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी विद डबल आर। ऑल अदर ऑप्शंस आर स्पेल्ड करेक्टली। तो इसमें डबल आर नहीं आ रहा है, ठीक है, सिर्फ एक आर आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है, फिल इन द ब्लैंक, द कैंडिडेट वाज सो एलोक्वेंट। यानी कि द कैंडिडेट वाज सो एलोक्वेंट, उन्होंने बड़ा वो जिसे कहते हैं कि फसी व बलीग, मुबल्लिग जिसे कहते, डेट हर स्पीच लेफ्ट द ऑडियंस, यानी कि उसका उनकी स्पीच जो है, उन्होंने ऑडियंस को क्या किया, यानी कि इतनी अ, फसाहत और बलागत के साथ वाज़ेह तौर पर जब उसने स्पीच किया, तो उसने क्या किया, स्पेल्ड बाउंड किया है, मशहूर किया, यानी कि आवाम को, ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है स्पेल बाउंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द फास्ट बस अराइव्ड अर्ली। अर्ली को अंडरलाइन किया गया है, तो अर्ली क्या है हमारे पास, अर्ली लाजमी सी बात है एड वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एड वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन हु बिलीव्स। एक शख्स जो बिलीव्स करता है दैट प्लेजर इज द चीफ गुड इन लाइफ। तो उसे जो प्लेजर्स पे बिलीव करते हैं, अच्छाइयों के ऊपर जब वो प्लेजर्स फील करता है कि कोई अच्छाई करता है, तो उसको कहते हैं
हेडोनिस्ट हेडोनिस्ट उसे कहते हैं, यानी कि लज़्ज़त पसंद। जब वो कोई अच्छा काम करते हैं फिर उसको लज़्ज़त महसूस होता है। तो राइट ऑप्शन हेडोनिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट टेंस। अच्छा, ये है, बाय द टाइम द कमीशन अनाउंसेस द रिजल्ट्स आई डैश माय प्रिपरेशन, सॉरी प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट स्टेज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, विल हैव कंप्लीटेड। शेल भी नहीं आएगा, हैव कंप्लीटेड भी नहीं आएगा, विल के साथ हैव आएगा, विल हैव कंप्लीटेड। कंडीशनल सेंटेंसेस क्लॉजेस, जिस तरह ये एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि टाइम क्लॉजेस बिगिनिंग विद बाय द टाइम इंडिकेटिंग फ्यूचर, डेडलाइंस रिक्वायर द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसके लिए हमेशा इस्तेमाल होता है टाइम के लिए बाय टाइम के लिए विल हैव कंप्लीटेड इन द मेन क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेटिकुलस। मेटिकुलस को सबसे पहले समझना है कि इसकी मीनिंग क्या है। मेटिकुलस कहते हैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देना, बहुत ज़्यादा तवज्जो देना, या दिलचस्पी दिखाना, तवज्जो दिखाना। इसका राइट ऑप्शन है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, मेटिकुलस मीन्स टेकिंग और शोइंग एक्सट्रीम केयर अबाउट मिनट डिटेल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ही इज डैश यूनिक पर्सनैलिटी whom we met yesterday। अब यू से हमें लगेगा कि ये वावल है यू, तो यहाँ पे हमें हमें साउंड को देखना है। यू ये साउंड करता है, अ साउंड नहीं करता, इसलिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन लगेगा वो अ लगेगा। ठीक है, राइट ऑप्शन बी है।